कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं यत्कृपादेवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्रैव गङ्गा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्रार्चितो धारकथा प्रसंग निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबतु भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। परम कल्याणमय परापराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण दृश्य और अदृश्य सभी श्रोतागण भोलेनाथ एवं उनकी दिव्य भव्य शक्तियों हम सभी श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान यज्ञ में तृतीय दिवस के द्वितीय सत्र की कथा का सांकल्पिक विधि से श्रवण करने बैठे हैं और ये कथा हमारे तन मन को पवित्र कर दे, पावन कर दे। इसके लिए आइए हरि नाम संकीर्तन से हमारा तन मन पावन करें। जय जय राधा
जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी। जय जय राधा, जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, बोलिए राशेश्वरी राधिका रानी की। भगवान को पाना सबसे सरल है और सबसे कठिन है। भगवान को पाना दुनिया का सबसे सरल कार्य भी है, लेकिन सबसे कठिन कार्य भी है। पाने वालों ने इसे अपने ही मन में पाया, लेकिन जो नहीं पाने वाले हैं वो इस संसार में आकर भी मोक्ष की सोपान, ये मनुष्य रूपी शरीर, मनुष्य का शरीर मिला, उसको भी व्यर्थ ही गंवा दिया। लेकिन जो भक्त लोग हैं, जिन्होंने अपने मन में पाया, वो तब मिलता है जब व्याकुलता बढ़ती है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, तेरी मथुरा नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, तेरी मथुरा नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। यहाँ गोकुल जीवात्मा है, गोकुल भगवान का धाम है और मथुरा जीवात्मा है। अब मथुरा और वृंदावन के बीच में क्या है? मथुरा और गोकुल के बीच क्या है? इति मथुरा उत
उत गोकुल नगरी मथुरा, गोकुल नगरी इत मथुरा उत गोकुल नगरी इत मथुरा, गोकुल नगरी बीच बहे यमुना गहरी, बीच बहे यमुना गहरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी तेरी मथुरा नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जीवात्मा और परमात्मा को केवल यमुना ही मिला सकती है, और यमुना सूर्य की पुत्री और यम की बहन है। और इसी प्रकार से यमुना मैया को इसीलिए कहते हैं कि जो भी अपनी मोक्ष प्राप्त करना चाहे वो यमुना के किनारे चल जाए। यमुना बड़ी कृपालु है, दयालु है, और यमुना मैया हमारी सारी बात सुनती है। एक लियाऊं तो कान्हा डर मोह लागे, लियाऊं तो कान्हा डर मोह लागे, डर मोह लागे, कान्हा डर मोह लागे, डर मोह लागे, कान्हा डर मोह लागे। ओ सखियों संग आऊं तो जाने सारी नगरी, सखियों संग आऊं तो जाने सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी तेरी मथुरा नगरी, जय हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। राधे रानी की जय जय बोल, महारानी की जय जय बोल, राधे रानी की, राधे रानी की, राधे रानी की जय जय बोल, श्यामा प्यारी जय जय बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण,
जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय राधा हे राधे रानी की जय जय बोल महारानी की जय जय बोल राधे रानी जय हो। की जय जय बोल श्यामा प्यारी की जय जय बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण 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 श्री राधे श्री श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलिए गजानन गणेशी महाराज की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की उमा महेश्वर भगवान की जय वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री वृंदावन बिहारी लाल की राशेश्वरी राधिका रानी की हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव महाराज की श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम 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 पांच वर्ष के ध्रुव जी आगे सरक जाइए, पीछे जगह नहीं रही, आगे सरक जाएं, पीछे वालों को जगह दें, आगे सरक जाएं जितना हो सके। देखिए जो भी आता है वो नारायण रूप होता है, सभी को सम्मानजनक आसन मिलना चाहिए। कथा जितनी अधिक बटे उतनी ही प्रभावशाली होती है। बड़े सम्मान से जो भी आगंतुक हैं, जो भी श्रोता कथा सुनने आ रहे हैं, सबको स्थान मिले ऐसा प्रयास रहे। और जगह भले ही कम हो लेकिन मन में जगह कम नहीं होनी चाहिए। यदि मन में जगह है तो फिर कोई समस्या नहीं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लेते हैं। ये दृष्टांत, ये आख्यान ये सिद्ध करता है कि भगवान के भजन के लिए बूढ़े होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कहीं भी किसी से कहते हैं कि भगवान का नाम लिया करो तो वो कहते हैं कि बूढ़े होंगे तब लेंगे। लेकिन किसने देखा है कि आप बूढ़े होंगे ही? भरोसा एक पल का नहीं और योजना 100 साल की। भरोसा तो एक पल का नहीं है और योजना 100 साल की। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इसलिए इस जीवन का कोई भरोसा नहीं।
इसलिए जैसे ही आंख खुलती है भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, निशम्य कोशारविणोपवर्णितम् ध्रुवास्य वैकुंठ पदाधिरोहणम् प्ररूढ़ भावो भगवत्यधोक्षजे पृष्टुम पुनस्तं विदुर प्रचक्रमे। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, ध्रुव चरित्र का आख्यान सुनकर के विदुर जी के हृदय में विष्णु भक्ति का उद्रेक हो गया। फिर पूछा कि प्रचेता कौन थे। मैत्रेय कहते हैं कि ये ध्रुव जी के वंशज ही थे, जिन्हें नारद जी ने यज्ञेश्वर भगवान की आराधना करते हुए ध्रुव का गुणगान किया था। हे विदुर जी, जब ध्रुव जी स्वर्गारोहण कर गए, भगवान के वैकुंठ में चले गए, तो उनके पुत्र, जो बड़ा पुत्र था ध्रुव जी का उत्कल, उसने राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वो उर्दू रहता थे, वो भगवान के ध्यान में ही मस्त रहते थे। फिर उनके छोटे भाई भ्रमी के पुत्र वत्सर को राजा बनाया गया। इनकी 7वीं पीढ़ी में राजा अंग हुए थे। और अब देखिए, एक बार फिर ये सिद्ध होता है कि हमारी संतति कैसी होगी, ये निर्भर करेगा कि हम किस संस्कारों वाले परिवार से कन्या को लाए हैं बहू के रूप में। ध्रुव जी का परिवार है, 7वीं पीढ़ी में राजा अंग हुए और उन्होंने मृत्यु की पत्नी सुनीता से, मृत्यु की पुत्री सुनीता से विवाह किया। मृत्यु की पुत्री होने के कारण उसके जो पुत्र हुआ वैन, वो आसुरी वृत्तियों को लेकर के हुआ। ध्रुव जी के वंश में भी वैन जैसा पुत्र हुआ। ये होता है कि किस परिवार से हमारी बहू आई है, तो उसी प्रकार का पुत्र होता है। राजा वैन, जो राजकुमार वैन बड़ा आसुरी प्रवृत्तियों का था, खेलते हुए बच्चों को कुएं में डाल देना, हिंसक प्रवृत्ति, उत्सृंखल हो गया था। और इस प्रकार से राजा ने बड़ा अनुशासन किया कि किसी प्रकार से ये सुधर जाएं। बहुत अनुशासन किया, लेकिन राजा वैन न सुधरना था और न सुधरा। राजा अंग जब कपूत हो जाता है तो पिता के सामने बड़ी समस्या हो जाती है। राजा अंग पुत्र के मारे अपना घर, महल, राजपाट सब छोड़ करके वन में निकल गए। फिर ढूंढने पर भी न मिले। राज सिंहासन को खाली देखा तो ऋषियों ने ही अयोग्य होते हुए भी वैन को राज सिंहासन पर बिठा दिया। और जब दुष्ट व्यक्ति को प्रभाव मिलता है, दुष्ट व्यक्ति को प्रभुता मिलती है, दुष्ट व्यक्ति को सत्ता मिलती है, अपात्र व्यक्ति जब राजा बन जाता है, तो फिर कितनी तरह की विडंबनाएं आती है। राजा वैन स्वयं एक लुटेरा, हत्यारा, अत्याचारी था, इसलिए चोर, डाकू, लुटेरे तो दब गए। लेकिन अब वैन से प्रजा को कौन बचाए? चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऋषियों ने सोचा कि हमने राजा वैन को सिंहासन पर बिठाया, लेकिन ये तो पूरी प्रजा को बड़ा दुख दे रहा है। प्रजा में ये ढिंडोरा पटवा दिया, आज के बाद नारायण को कोई न माने, मैं ही भगवान हूँ। राजा भगवान का रूप होता है, जिसको भी पूजा करनी है मेरी पूजा करें। ऋषि लोग गए कि राजा ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो राजा वैन ने कहा कि हे राजा, तुम हो कि मैं हूँ? मैं राजा हूँ। शास्त्र कहते हैं कि राजा साक्षात विष्णु का रूप होता है।
इसलिए अगर पूजा करनी है, भजन करना है, पूजन करना है तो मेरा करो, किसी भगवान का नहीं। इस प्रकार से जब कहा तो ऋषियों ने हुंकार की और उसे वहीं खत्म कर दिया। वेन को, वेन ब्राह्मण कोप से मारा गया। सुनीता अपने पुत्र पर बड़ा स्नेह रखती थी, उसने उसका अंतिम संस्कार न करने दिया। राज सिंहासन फिर खाली हो गया। तब ब्राह्मणों ने युक्ति सोची और राजा वेन के शरीर का मंथन किया। नाभि से नीचे शरीर का मंथन किया तो एक काला कलूटा सा, नाटा सा, एक काली रंग का आकृति का मनुष्य निकला। निकलते ही ऋषियों ने कहा निषीद निषीद, और वो जंगल में चला गया। जंगल में जाकर के रहने लगा और वे लोग निषाद कहलाए। उसके बाद दाईं भुजा का मंथन किया गया तो उससे एक पुरुष प्रकट हुआ। बाईं भुजा का मंथन किया गया तो उससे एक स्त्री प्रकट हुई जो अर्ची थी। ऋषियों ने देखा कि ये तो साक्षात ही नारायण के अवतार हैं और उन्होंने प्रार्थना की। तो भगवान पृथु ने कहा कि अभी तो मेरे गुण प्रकट भी नहीं हुए, आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो इस प्रकार महाराज पृथु इस सृष्टि के प्रथम कृषक थे। महाराज पृथु से पहले खेती बाड़ी का कोई आविष्कार नहीं था। देव योग से ही ये गेहूं जो था ना, ये घास के रूप में उगा करता था चारों तरफ, यूं ही बिना लगाए उग जाता है। उसी को भी पता लग गया तो तोड़ लेते, कर लेते। नियोजित खेती नहीं होती थी, जैसे हल से खेत तैयार करके और बीज डाल करके फसल करना, ये नहीं होती थी। महाराज पृथु इस सृष्टि के प्रथम कृषक हुए। उन्होंने धरती को समतल किया और नियोजित रूप से उसे उपजाऊ बनाया और उपजाऊ बना करके बीज डाले और फसल प्राप्त की। इस प्रकार से इन्होंने खेती का आविष्कार किया। और महाराज पृथु ने, क्योंकि जमीन जो ये धरती है, इस धरती ने सारे बीज अपने अंदर निगल लिए थे, सारी औषधियां अपने अंदर निगल ली थी, तो महाराज पृथु ने धनुष बाण चढ़ाया। धरती भयभीत होकर के पृथु की शरण में आई और पृथु के कहने पर कि तुमने औषधियों को क्यों अपने अंदर घुसा छिपा रखा है, तो धरती बोली कि मेरे जो अंदर जो औषधियां हैं ये यज्ञ के लिए है। चूंकि कोई योग्य व्यक्ति धरती पर था नहीं जो इस यज्ञ से, औषधियों से यज्ञ करे। यदि दुष्ट लोगों के पल्ले पड़ती तो इन औषधियों का दुरुपयोग हो सकता था, इसलिए मैंने ये इन्हें गुप्त रख रखा था। अब आप आ गए तो ठीक है, ये औषधियां दोह लो। तो देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर, मनुष्यों ने मनु को बछड़ा बनाकर, और इसी तरह अपने अपने प्रधानों को बछड़ा बना करके सभी ने अपने अपने हिस्से का जो औषधियां हैं उनका दोहन कर लिया। और इस प्रकार महाराज पृथु ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। इंद्र ने बाधा उत्पन्न की थी। पृथु के पुत्र द्वारा घोड़ा लाया गया अश्वमेध का, और जब यज्ञ की पूर्णता हुई, अश्वमेध यज्ञ की पूर्णता जो पृथु ने किया था, तो भगवान प्रकट हुए। और भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि वर मांगो पृथु, क्या वर मांगते हो? पृथु ने कहा कि हे भगवान, मैं मोक्ष की इच्छा न रखता हूँ, क्योंकि आपकी कीर्ति कथा का सुख मोक्ष होने के बाद प्राप्त नहीं होता। आपकी कीर्ति कथा, आपकी कथा कीर्तन मनुष्य रूप में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरी तो केवल ये प्रार्थना है कि मुझे कथा श्रवण के लिए 10,000 कान दे दो। पृथु ने क्या मांगा? मुझे कान दे दो 10,000। क्यों? क्योंकि मैं 10,000 कानों से आपकी कथा सुन सकूं। एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करे, लेकिन दूसरा चरण मेरे लिए रिजर्व कर दो। दूसरे चरण की सेवा मैं ही करूं, ऐसी कृपा करो। इस प्रकार से वरदान दिया। भगवान ने तथास्तु कहा। पृथु ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया
गौ ब्राह्मण के प्रतिपालक थे महाराज पृथु। गाय की सेवा हुआ करती थी, क्योंकि प्रथम कृषक जो हो गए थे। गाय घास खा करके दूध देती थी और ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे। तो ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जो भी मिलता उसी में संतुष्ट रह करके और समाज को ज्ञान देते थे। गाय घास खा करके दूध देती थी तो प्रजा बलिष्ठ होती थी, तेजस्वी होती थी, और ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जो मिलता उसे पा करके और ज्ञान देते थे। उससे ज्ञान के द्वारा समाज को मार्गदर्शन मिलता था। और इस प्रकार ब्राह्मण यदि संतुष्ट हो गया तो प्रजा को शक्ति और ज्ञान देते हैं। इस प्रकार सनत कुमार का सत्संग राजा पृथु को हुआ। रानी अर्ची और राजा पृथु को सनत कुमार मिलते हैं, जिससे राजा को वैराग्य उत्पन्न होता है और वे अर्ची के साथ वन में चले जाते हैं। पृथु के पुत्र विजिताश्व राजा बने, अंतर्धान के हविरदान हुए और प्राचीन बरही के यहाँ प्रचेता हुए। और प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे जब यज्ञ कर रहे थे तो नारद जी ने उन्हें रुद्र गीता का उपदेश दिया था और शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के प्रचेताओं के रूप में तप करने को कहा था। और उस तप से उन्होंने सेवा की ब्राह्मणों की और अपना मोक्ष किया। फिर पुरंजन आख्यान का इसमें वर्णन आता है कि पुरंजन किस प्रकार से ये जीवात्मा इस संसार सागर में भटकती रहती है। इंद्रियों को उन्होंने वो नगर बताया जिसमें पुरंजन 9 द्वारों वाली नगरी में प्रवेश करता है। ये 9 द्वारों वाली नगरी ये शरीर है। इस शरीर में जैसे ही वो प्रवेश करता है तो वो भटक जाता है, इंद्रियों का दास हो जाता है। और फिर मृत्यु की पुत्री जरा से वो विवाह का प्रस्ताव देती है कि मुझसे विवाह करो। पुरंजन मना करता है। बुढ़ापे से कौन विवाह करना चाहेगा? जरा का मतलब तो बुढ़ापा होता है। बुढ़ापे से कौन विवाह करना चाहेगा? वो मना करता है, लेकिन फिर भी जो विषय भोग करता है उसको बुढ़ापा तो आता ही है। और फिर संसार में जिसने जन्म लिया है तो उसको बुढ़ापा आना ही आना है। तो जरा से उसका विवाह होता है। और इस प्रकार से पुरंजन का ये आख्यान से उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा में किस प्रकार से ये बढ़ जाता है, भेद बढ़ जाता है और जीवात्मा परमात्मा को पा नहीं पाता भगवान की माया में उलझ करके। और इस प्रकार से पुरंजन का ये आख्यान होता है। और नारद जी कहते हैं प्रचेताओं से फिर कि क्योंकि संसार को कोई संतुष्ट नहीं कर पाया, ईश्वर को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। प्रचेता कहते हैं कि हमने संसार को प्रसन्न करने के लिए तप किया। संसार को प्रसन्न करने चलेंगे तो संसार तो कभी प्रसन्न होता ही नहीं। अरे ईश्वर को प्रसन्न कर लो तो ईश्वर में ही संसार है, सारा संसार प्रसन्न हो जाएगा। और संसार को प्रसन्न करने चलेंगे तो कितनी तरह के संकट आएंगे। अब एक बाप और एक बेटा घोड़ा लेकर के जा रहे थे। बेटे ने सोचा कि पिता को बिठा देते हैं, पिता को घोड़े पे बिठा दिया। बेटा घोड़े की लगाम पकड़ करके चल रहा था। रास्ते में 2 व्यक्ति मिले कि कैसा मूर्ख आदमी है ये बाप। बेटा तो पैदल चल रहा है और बाप घोड़े पे बैठा है। तो उन्होंने सोचा कि भाई बेटा तू बैठ जा। तो बेटे को घोड़े पे बिठा दिया, बाप पैदल चलने लगा। तो फिर आगे 2 व्यक्ति मिले कि ये बेटा कितना नालायक है, बाप तो पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े पे बैठा है। तो फिर अब क्या करें? तो फिर के बेटा तू भी बैठ जा। जो दोनों बाप बेटे घोड़े पे बैठ गए तो फिर 2 व्यक्ति मिले कि देखो कैसे हत्यारे लोग हैं, बेचारे घोड़े पर दया ही नहीं कर रहे, दोनों के दोनों घोड़े पे बैठे हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि अब ऐसा करते हैं दोनों ही पैदल चलते हैं। तो दोनों ही पैदल चल रहे थे। तो फिर 2 व्यक्ति मिले और वो कहते हैं कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा साथ में होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। अब बताइए संसार को कैसे संतुष्ट करें?
इस संसार को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। संतुष्ट करना है तो उस परमात्मा को संतुष्ट करें, और परमात्मा जब संतुष्ट हो जाएगा तो पूरा संसार स्वतः ही संतुष्ट हो जाएगा। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्ताश्च तुष्टात्या सुजनार्दन। जीव मात्र के प्रति दया, जितना लाभ हो जाए उसी में संतोष करना, इंद्रिय संयम, इनसे भगवान संतुष्ट होते हैं। ध्यान देना, भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? जीव मात्र के प्रति दया, प्रत्येक जीव के प्रति दया रखो। जैसे अपने कष्ट होता है वैसे ही उसी को भी कष्ट होता है। किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो आपको अपने लिए पसंद नहीं है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। जे लाभ हो जाए प्रयास करो, कर्म करो। कर्म के लिए शास्त्र मना नहीं कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा पदास फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म नहीं करेंगे तो कर्महीन की तो भगवान मदद नहीं करते हैं, ये सत्य है। लेकिन कर्म करो, लेकिन परेशान मत हो। जो प्रारब्ध वस्तु में मिल गया उसी में संतुष्ट रहो। कर्म में कमी मत आने दो, लेकिन जो मिला उसी में संतुष्ट रहो। ये कष्ट मत लाओ मन में कि मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था। यथा लाभ संतोष, भगवान प्रसन्न होते हैं। और तीसरा काम इंद्रिय संयम। 10 प्रकार की जो इंद्रियां हैं हमारी, जवान कहती है आज तो रसगुल्ला खाना है, आज मिठाई खानी है, आज कचौरी खानी है, आज पकौड़ी खानी है। इसको जितना खिलाओगे उतना ये खाती जाएगी, उस बकरे की तरह। कल बकरे का आया था ना, कभी धापेगी नहीं इंद्रियां। लेकिन पचाना तो बेचारे पेट को है। अब खाते रहेंगे तो पचाना तो पेट को है। स्वाद तो केवल यहीं तक है बस, यहां के बाद में कोई स्वाद नहीं है। अपराध तो जिह्वा करेगी और आकर के बाहर चाय जो है बोल देगी, और फिर जब लड़ाई हो जाएगी तो फिर काम तो किया जीभ ने और डंडे पड़ेंगे माथे पे। इसलिए इंद्रिय संयम, इससे भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं। विष खाने से मनुष्य मरता है। मनुष्य ने अगर जहर खाया तो वो मरेगा, खाएगा तब। अगर जहर को याद करेगा, विष को याद करेगा, विष का स्मरण करेगा तो नहीं मरेगा। लेकिन ये सांसारिक विषय ऐसे हैं जिनको याद करने से भी आदमी मर जाता है। याद करने से भी ये अपना प्रभाव बढ़ा देते हैं। इसलिए इनसे मन हटा करके भगवान के चरणार विंदों में लगा देना चाहिए। ये सांसारिक विषय विष से भी बुरे हैं, और सांसारिकता से पार पाना मनुष्य के वश में नहीं है। वही पार पा सकता है जिसने अपने मन की डोरी भगवान के चरणार विंदों में लगा दी है। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। गोपिन की अखियन को तारो, गोपिन की अखियन को तारो, माँ यशोदा को प्राण पियारो, माँ यशोदा को प्राण पियारो, माँ यशोदा को प्राण पियारो, मानसुता को प्यार पियारो। हे नटवर नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया, नटवर नाग नथैया। भज कृष्ण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नाग नथैया।
कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ फूल की आँखिन को तारो उनकी आँखों को तारो। बाबा नंद जी को प्राण पियारो। अवनंद जी को प्राण पियारो। हे नटवर नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया। नटवर नाग नथैया भज आगे खिसक जाइए, आगे खिसक जाइए, जगह बनाइए पीछे, आगे खिसक जाइए जहां भी मिलती है। हरि बोल। द्रुपद सुता दुष्टन ने घेरी। सुधा दुष्टन ने घेरी। आए प्रभु करी नहीं देरी। आए प्रभु करहि नहीं देरी। तुरंत लगाई चीर की ढेरी। लगाई तीर की ढेरी। हे द्रौपदी की जाज बचैया भज कृष्ण कन्हैया। द्रौपदी की लाज बचैया भज कृष्ण कन्हैया। हरि बोल। धरेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया हर करेंगे। हरि बोल। अर्जुन के रथ हाँकने वाले। अर्जुन के रथ हाँकने वाले। हे अर्जुन के रथ हाँकने वाले। अर्जुन के रथ हाँकने वाले। बाबा नंद जी के प्राण पियारे। अवनंद जी के प्राण प्यारे। हे नटवर नाग रचैया भज कृष्ण कन्हैया। नटवर नाग नथैया जय हो। भज कृष्ण कन्हैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भज और ग्राह लड़े जल भीतर। 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 दिल भर सूंद रही जल बाहर। भर सूंद रही जल बाहर। गज की टेर सुनी मेरे नटवर। गज की टेर सुनी ने नटवर। गज की टेर सुनी मेरे नटवर। गज की टेर सुनी
सुनिए नटवर। हाथी का फंद छुड़ैया भज कृष्ण कन्हैया। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए सब कहिए, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भज कृष्ण कन्हैया। भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज प्रिय व्रत के तपस्या में होने के लीन होने पर उनके पुत्र आग्निद्र जम्बूद्वीप की प्रजा का पुत्रवत पालन करने लगे थे। जम्बूद्वीप की प्रजा सत्पुत्र प्राप्ति की कामना से मंदराचल घाटी में ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। तब ब्रह्मा ने पूर्व चित्ती नामक अप्सरा को वहां भेजा था और उस अप्सरा में नाभि, किमपुरुष आदि 9 पुत्र पैदा हुए। नाभि ने मेरु देवी सहित पुत्र कामना से यज्ञ पुरुष भगवान का यजन किया था और भगवान प्रकट हुए थे। नाभि के यहाँ भगवान ने जन्म लिया और उनमें समस्त ईश्वरीय गुण विद्यमान थे, जन्मजात थे और ऐसे पराक्रम और सूरवीरता के कारण महाराज ने उनका नाम ऋषभ रखा। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। तो ये ऋषभ देव वही हैं जो उदयपुर के पास जो केसरिया जी में इनका मंदिर है, जो जैन पंथ और हिंदू सभी के लिए समान रूप से पूज्य है। जिस प्रकार गया बौद्ध और हिंदू के लिए सेतु बना हुआ है आज भी, वैसे ही केसरिया जी में जो ऋषभ देव जी का मंदिर है वो भी जैन और हिंदुओं के बीच बड़ा सेतु बना हुआ है। एक बार ईर्ष्यावश इंद्र ने इनके राज्य में वर्षा नहीं की तो ऋषभ देव ने अपनी योग माया से अपने राज्य में वर्षा करवा दी। योग्य समय पर ऋषभ देव का राज्याभिषेक करके नाभि और मेरु देवी बद्रिकाश्रम में चले गए और बद्रिकाश्रम में जाकर के तपस्या की। बद्रिकाश्रम ऐसा सिद्ध स्थल है कि साक्षात ही स्वर्ग भूमि है। जो भी हमारे देव पुरुष हुए, अवतारी पुरुष हुए, महापुरुष हुए, सभी ने बद्री विशाल की तरफ प्रयाण किया है। ऋषभ देव की विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था और अपने ही समान 100 पुत्र उसमें उत्पन्न किए थे ऋषभ भगवान ने। अजनाब खंड को भारत खंड इसलिए कहते हैं कि ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े का नाम महाराज भरत था।
अपने 100 पुत्रों को तत्व ज्ञान का उपदेश करके स्वयं ने अवधूत वृत्ति धारण की थी ऋषभ भगवान ने। अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्याभिषिक्त करके और वन में गमन किया। उन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए थे और अवधूत वृत्ति धारण की थी। लोग उन्हें चिढ़ाते थे लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। अंत में उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली थी। खाना पीना, मलमूत्र का त्याग, मलमूत्र में लिपटे रहना, सब कुछ लेटे लेटे। अंत में कोंक वेंक दक्षिण के कुटक कर्नाटक में मुंह में पत्थर दबा करके घूमते रहे। बांसों के जंगल में दावाग्नि दहक जाने से ऋषभ देव ने स्वयं को भस्म कर लिया। कलयुग में कुटक देश का राजा अरहन ऋषभ देव की शिक्षाएं लेकर के एक पंथ निर्मित करेगा। ये भविष्यवाणी है भागवत भगवान में। और वो पंथ जैन पंथ कहलाएगा। पंथ धर्म नहीं, धर्म तो सनातन है, धर्म अलग अलग नहीं होता है। पंथ बहुत सारे हैं। सनातन धर्म में बहुत सारे पंथ हैं। जैन बौद्ध के अलावा वैष्णव भी पंथ है, शैव भी पंथ है, शाक्त भी पंथ है। इसी प्रकार से जैन भी पंथ है और बौद्ध भी पंथ है। ये कोई अलग नहीं है, ये सनातन संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। हे राजन, इस प्रकार चराचर के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का विशुद्ध चरित्र सुनाया, जिससे मनुष्य समस्त पाप नष्ट होकर के और भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्णा श्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्त बुद्धे लोकस्य करुणया भयमात्मलोका माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तुमे। जो आत्मा राम में ही मस्त थे, जिन्होंने वास्तविक श्रेय से बेसुध थे, सिद्धियां सारी प्राप्त कर ली लेकिन किसी सिद्धि का कोई उपयोग न किया। निरंतर विषयों को भोग अभिलाषा के कारण ऐसे सभी प्राणियों का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना ऋषभ देव के चरणों में। और हम ऋषभ देव को प्रणाम करते हैं। बोलिए ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत महान भगवत भक्त थे। पिता भगवान ऋषभ की आज्ञा अनुसार विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। भरत के 5 पुत्र सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु हुए। सभी पिता के जैसे ही तेजस्वी थे। इन्हीं भरत के नाम पर अजनाब वर्ष का नाम भारत वर्ष पड़ा। भारत वर्ष के नाम से ये जो जाना जाता है, ये भरत के नाम पर ही इसका नाम पड़ा। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, भगवान को अर्पण करते थे सारे यज्ञों का फल। महात्मा भरत समस्त चराचर में भगवान के ही दर्शन करते थे। इस प्रकार कर्म शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। कर्म शुद्धि देखिए, चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज भरत, लेकिन फिर भी इस राज्य को, राज्य संपत्ति को, महलों को, पुत्रों को, पत्नी को, सभी को वो ईश्वर अर्पित समझते थे। इनमें मेरा कुछ नहीं, ऐसा जब समझते थे तो हम भी ध्यान दें कि कोई भी हम सांसारिक कर्म भी करें, कोई भी हम पारिवारिक कर्म भी करें, उसे अपना कर्म न मान करके ईश्वरीय कर्म माने तो वो कर्म बांधने वाला नहीं होगा, वो कर्म चित्त शुद्धि करने वाला होगा। और कर्म से जब चित्त शुद्धि होती है तो भगवान में लो लगती है। भगवत भक्ति प्राप्त हुई भरत जी को। 1 करोड़ वर्ष राज्य का भोग किया। राज्य लक्ष्मी यथा योग्य अपने पुत्रों में बांट दी।
चक्रवर्ती साम्राज्य को तिनके की तरह त्याग दिया भरत जी ने। और पुलहाश्रम, पुलहाश्रम है हरिहर क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र है नेपाल में, गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी वो नदी है जिस तरह नर्मदा नदी में बने बनाए शिवलिंग निकलते हैं। नर्मदा नदी के शिवलिंग को किसी प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, भले ही निकाल करके शीघ्र अभिषेक करो, आपको अभिषेक का फल मिलेगा, क्योंकि वो स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। इसी प्रकार से गंडकी नदी जो नेपाल में है, वहाँ चक्रांकित शालिग्राम निकलते हैं, शालिग्राम निकलते हैं उस गंडकी नदी से, इसीलिए वो हरिहर क्षेत्र कहा जाता है, पुलह आश्रम है। और चक्रांकित शालिग्राम निकलते हैं, इसलिए उसका नाम चक्र नदी भी है, और सामान्य भाषा में उसे गंडकी नदी कहते हैं। उस क्षेत्र को बड़ा पवित्र करती है वो, और इसी क्षेत्र की पवित्र धार में चक्राकार शालिग्राम शिलाएं, जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ नाभि के समान चिन्ह होते हैं, उस पुनीत उपवन में एकांत पाप प्राप्त करके पुष्प तुलसी दल जल कंद मूल फल आदि से भगवान की आराधना करते। भगवत भक्ति से लीन महात्मा भरत कृष्ण मार्ग चर्म धारण करते थे। त्रिकाल स्नान, सूर्योदय काल में सूर्य संबंधी वैदिक ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष नारायण की आराधना करते थे। परो रज सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजाना सूरे तशाद पुनराविश्य चष्टे हंसं गृधाणं दृशति रामिमः। भगवान सूर्य को कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे उन्होंने संकल्प द्वारा ही जगत की उत्पत्ति की। इस प्रकार से सूर्य भगवान का वो स्मरण करते थे, पूजन करते थे। नारायण भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन सूर्य नारायण तो ऐसे प्रत्यक्ष देव हैं जिन्हें रोजाना हमें देखने का सौभाग्य मिलता है। इन सूर्य नारायण के दर्शन करके किसी को अगर मंदिर जाने का नियम है, मंदिर जाने बिना कुछ नहीं करते, और किसी दिन अगर नहीं बना मंदिर जाना, तो आप सूर्य नारायण के दर्शन कर लीजिए। सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करने का अर्थ होगा आपने मंदिर में दर्शन कर लिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नारायण है। ये मूर्तियां भी उन्हीं नारायण की प्रतिमूर्तियां हैं। सुखदेव कहने लगे कि एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के प्रणव का जाप कर रहे थे। 3 मुहूर्त तक वो धारा में ही रहे। ऐसे समय एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। अब ये पहाड़ी नदी है, ज्यादा लंबी चौड़ी धारा होती नहीं है। पानी पीने आई कि पीछे से एक शेर की दहाड़ लगी। जैसे ही दहाड़ लगी तो हिरनी चमक गई, और जैसे ही वो छलांग लगा करके दूसरी पार गई तो हिरनी के जो गर्भ था वो गर्भ गंडकी नदी की धारा में गिर गया, और हिरनी दूसरी पार जाकर के मर गई। और वो गर्भ बहता 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 महाराज भरत जी के हाथों में आ गया। भरत जी के हाथों में आ गया। भरत जी ने उस निरीह और भोले से प्राणी को देखा, शिशु को देखा, तो उनको बड़ी दया आई और उसे अपने आश्रम में ले गए और उसको लालन पालन करने लगे। अब भरत जी का सारा काम उस बच्चे के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया। उसने दूध पिया या नहीं पिया, उसने भोजन किया कि नहीं किया, उसको कहीं शेर के चंगुल में ना आ जाए, कहीं कोई हिंस जानवर उनसे मार न दे, इसी चिंता में वो डूबे रहे। उस मृग छोने में भरत जी की ममता बराबर बढ़ती रही। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम पूजा व्रत सब छूटने लगे। और इस प्रकार जब भरत जी को अब यही विचार रहने लगा, काल चक्र में इस दीन
मृग के बच्चे को मेरी शरण में भेजा है, अपने समूह से भटक गया है, अब तो मैं ही इसका माता, मैं ही इसका पिता, मैं ही सब कुछ हूं। इस प्रकार परोपकार करते करते महात्मा भरत हिरण के बच्चे में कब आसक्ति में बंध गए कुछ पता ही नहीं लगा। जो महाराज भरत चक्रवर्ती साम्राज्य को तिनके की तरह छोड़ आए, जो महाराज भरत अपने पुत्र पौत्रादिकों से भरे हुए कुटुंब को तिनके की तरह छोड़ आए, वो हिरण के बच्चे में ऐसे मोह पास में बंध गए कि उस भजन पूजन सब कुछ छूट गया उनका। जब उन्हें पुष्प समिधा पत्र मूल आदि लाने होते तो भेड़िए कुत्ते कहीं खा न जाए तो वो उसको कंधे पे बिठा करके साथ में ले जाते और पुष्प आदि लाते। संध्या वंदन करने के लिए जैसे ही आंखें मूंदते और वो हिरण का बच्चा आकर के उनके संध्या पात्रों को झूठा कर देता, आंखें खोलते ही जब वो मुंह लगाता दिखता तो उसके दकालते, अरे क्या कर रहा है। तो फिर जैसे किसी शरारती ऋषि पुत्र को डांट पड़ी हो, कोने में जाकर के टुकुर टुकुर देखने लग जाता वो मृग छूना, और फिर महाराज भरत हंसने लगते और फिर उसके पास जाकर के उसे पुचकारने लगते, लाड लड़ाने लगते। और एक दिन हिरणों का झुंड उधर से निकला और उनके साथ वो हिरण का बच्चा भी चला गया, झुंड के साथ चला गया। महाराज ने बहुत ढूंढा, भरत जी ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो अब नहीं मिला। महाराज बड़े व्याकुल हो गए, अरे कोई भेड़िया खा जाएगा, कोई शेर खा जाएगा, अब क्या होगा उसका। बाहर निकल करके ढूंढने लगे। चंद्रमा उग गया, रात पड़ गई, अब तो रात में वो कहाँ मिलेगा। हे चंद्रदेव, आपकी तो दृष्टि सर्वत्र है, क्या आपको वो हिरण का बच्चा नजर आता है। हे वृक्ष लतादिक, आपने तो उसे जाते हुए देखा होगा, कहाँ गया वो, कहाँ गया। और उनको इतना विरह वेदना हुई, इतनी कष्ट हुआ कि उस हिरण के बच्चे में मन रख करके ही उनके प्राण त्याग हो गए। हिरण के बच्चे के मोह में भरत जी ने प्राण त्याग दिए। आराधना तो उनकी पूर्ण थी, इसलिए अगले जन्म में वे हिरण की योनि में ही पैदा हुए। अंत मति सो गति, अंतिम समय में जैसी मति रहेगी वैसी ही गति बनेगी। भरत जी इतने बड़े तपस्वी थे, चक्रवर्ती सम्राट से सन्यासी बने थे, सारा कुछ छोड़ छाड़ करके आए थे, लेकिन हिरण के बच्चे में ऐसी प्रवृत्ति जमी, ऐसा मोह जगा कि वो हिरण के बच्चे के मोह में ही प्राण त्याग गए, विरह में प्राण त्याग दिए और उनको हिरण के बच्चे के रूप में जन्म लेना पड़ा। और वे सोचने लगे हिरण के बच्चे के योनि में कि हो खेद है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। सारी आसक्ति छोड़ करके मैं एकांत वन में गया था, लेकिन वहां भी हिरण के मृग शिशु में मैं लक्ष्य से भटक गया। तो वो कलिंजर पर्वत है अपने, जहां से यमुना जी निकल रही है, इसीलिए वो कालिंदी कहलाती है। कलिंजर पर्वत में इनका जन्म हुआ, लेकिन वहां नहीं रहे, वहां से वो नेपाल निकल गए, उसी आश्रम में, पुलह आश्रम में, और वहां जाकर के गंडकी नदी में आधा शरीर और आधा बाहर, और उन्होंने प्राण त्यागे। और इस प्रकार से महाराज भरत हिरण के इस शरीर को छोड़ते हैं। आगे जो ये महाराज भरत थे, हे राजन, आंगिरस गोत्र में सम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा विनय विद्या अनुसूया आदि सारे गुणों से युक्त एक ब्राह्मण थे, समस्त गुणों से संपन्न। उनके 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के तो बड़ी जो पत्नी थी उसके 9 पुत्र हुए थे, और छोटी पत्नी से एक साथ जुड़वा एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी। और इनमें जो पुत्र था वो भरत जी थे।
वो जो मृग के योनि से छूटे वो ब्राह्मण के पुत्र के रूप में यहाँ आकर के उन्होंने जन्म लिया।